हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंजन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से मुराद ये है कि आपका जो इंजन का आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपके जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, आपका जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है, एक तो वही होता है जो स्टार्टिंग का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर, जैसे फर्स्ट सपोज 40 डिग्री 35 डिग्री इस तरह से कुछ जो होता है, जो एनवायरनमेंट का आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो मिनिमम होता है। ठीक है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80 के दरमियान, 80 सेल्सियस के दरमियान आपका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मैंने इससे पिछली वीडियो में मिनिमम और मैक्सिमम आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपना टेम्परेचर स्विच किस तरह से काम करता है। ठीक है, सिंगल तार का टेम्परेचर स्विच है तो वो किस तरह काम करेगा, EFI का टेम्परेचर स्विच है तो वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरह का है, टेम्परेचर के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंजन के टेम्परेचर, कि इंजन को वाकई टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी जो है हम चाहते हैं कि बिल्कुल ठंडी चले, यानी ठंडी से मुराद ये है कि उसका टेम्परेचर ऐसा हो कि इंजन बिल्कुल ठंडा रहे। ठीक है, बिल्कुल ठंडा रहे, कूल रहे, एकदम चिल रहे। ठीक है, कोई गर्म ना हो इंजन, ठीक है, उसमें कोई ओवर हीट ना हो, ऐसा ना हो। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंजन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर होना ही क्यों चाहिए इंजन का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मकसद है, ठीक है, मेरा जो आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो मेरा आज का जो टॉपिक है, वो यही है कि आपका इंजन का टेम्परेचर, आपका इंजन टेम्परेचर पे होना ही क्यों चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इंजन का जो टेम्परेचर है 60 तक होना चाहिए, 60 से भी नीचे होना चाहिए, ठंडा या होना चाहिए इंजन। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि भाई इंजन टेम्परेचर पे जाता ही क्यों है, बड़ा रेडिएटर लगा देते हैं, फ़ैन बड़ा कर देते हैं, राउंड फ़ैन के ज़्यादा कर देते हैं, चाहते हैं कि बस हमारी गाड़ी ठंडी रहे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसी भी इंजन को कि गाड़ी को जो है बिल्कुल, इसके इंजन को जो है बिल्कुल ही कूल डाउन रखा जाए। कूल डाउन से मुराद के कोई 60-70 के अंदर जो है रखा जाए। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इंजन को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है, इंजन का अगर टेम्परेचर पे ना हो तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर पे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, इंजन के टेम्परेचर पे भी आने के कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और अगर इंजन आपका टेम्परेचर पे नहीं आता, जैसे फर्स्ट सपोज एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं आता, तो उसके भी कुछ अपना जो है इफ़ेक्ट हैं जो कि इंजन को नुकसान देते हैं। ठीक है, गाड़ी की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इंजन का मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और टेम्परेचर होना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, टेम्परेचर पे इंजन अगर होगा तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे इंजन के। ठीक है, तो इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिखाया था, वो लाजमी आपने देखना है। ठीक है, ताकि आप उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने गाड़ी का टेम्परेचर जो है चेक करना है, गेज चेक करना है। ठीक है, सही बाकायदा गन के मदद से मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अपने इंजन का टेम्परेचर किस तरह से, अगर फर्स्ट सपोज मीटर ख़राब है तो किस तरह से आपने, एक मीटर ख़राब है, स्विच ख़राब है, टेम्परेचर स्विच ख़राब है, तो आपने किस तरह से गन से जो है इंजन का टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, और इसके अलावा इससे पहले जो है मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी टेम्परेचर स्विच के ऊपर, EFI और मैनुअल स्विच के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि इंजन का मिनिमम, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इंजन का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर होना ही क्यों चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, गाड़ी को जो है टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल, यानी वो चाहते हैं कि गाड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी चले, एकदम कूल डाउन चले, उसमें कोई टेम्परेचर ना हो, कोई ओवर हीटिंग ना हो, कोई इसका इंजन जो है ना हीट ना हो। ठीक है, तो भाई एक बात बता दूं, जब तक आपका इंजन जो टेम्परेचर पे नहीं जाएगा, जब तक हीट नहीं होगा, जब तक गर्म नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी गाड़ी को परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, आपकी गाड़ी वो परफॉर्मेंस ही नहीं देगी जो आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस दे सकती है। ठीक है, तो एक बात आपने अक्सर देखी होगी, आप तक सुनी होगी कि जब इंजन ठंडा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है, और जब इंजन गर्म होता है, जब टेम्परेचर पे आता है, तो थोड़ी देर गाड़ी चल जाती है, तो क्या होती है उसकी परफॉर्मेंस फिर क्या होती है, वो उससे डबल हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी परफॉर्मेंस में, इंजन की परफॉर्मेंस में, ठंडी गाड़ी की परफॉर्मेंस में, गर्म गाड़ी की परफॉर्मेंस में ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा जो होता है वो डीजल इंजन के अंदर होता है कि डीजल इंजन जब ठंडा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है, लेकिन जब डीजल इंजन गर्म हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो फिर कुछ और हो जाती है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंजन की कारकर्दगी बढ़ जाती है, इंजन की जो है ताकत, इंजन की पावर, इंजन की जो है इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है,
तो इंजन का टेम्परेचर पे होना भी एक ज़रूरी है, ठीक है। और अगर नहीं है टेम्परेचर पे तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, ठीक है। आपका इंजन जो है वो पावर पैदा नहीं करेगा, वो ताकत पैदा नहीं करेगा, जब वो ताकत उसमें नहीं आएगी जब तक वो इंजन जो है टेम्परेचर पे नहीं आएगा। अगर आपका इंजन ठंडा चलता रहेगा तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा, ठीक है। जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी की, ठीक है, वो परफॉर्मेंस आपकी गाड़ी, आपका इंजन जो है वो नहीं दे पाएगा जब तक वो इंजन एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में क्या आता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हद है आपका। जैसे थर्मोस्टेट होता है, बहुत सारे थर्मोस्टेट होते हैं जो 80 पे ऑपरेट होते हैं, 85 पे ऑपरेट होते हैं, क्योंकि जितने इंजन होते हैं ना, हर इंजन का अलग अलग डिज़ाइन है थर्मोस्टेट का कि वो कितने पे ऑपरेट कराया है इंजीनियर ने, ठीक है, उसको कितने पे ऑपरेट होना है, ठीक है। तो इंजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जो है थर्मोस्टेट डिसाइड करता है कि भाई इस इंजन का, जब ये इंजन 80 डिग्री पर पहुंचेगा तो मैं इसका जो, तो मैं पता है जब इंजन 80 डिग्री पर पहुंचेगा तो वो थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है, ठीक है। बास का टेम्परेचर ऐसा होता है कि बास के थर्मोस्टेट 90 पे ऑपरेट होते हैं, 95 पे ऑपरेट होते हैं, 85 पे ऑपरेट होते हैं, 80 पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो जब वो 80 पे ऑपरेट होते हैं थर्मोस्टेट, तो वो क्या होते हैं, फिर वो पानी जो है इनका थर्मोस्टेट का जो गर्म पानी होता है इंजन का सारा, वो जो है अपना रेडिएटर के ऊपर वाले बॉटम से, थर्मोस्टेट के ज़रिए जो है रेडिएटर के ऊपर वाले हॉस पाइप के ज़रिए रेडिएटर के ऊपर वाले टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो इंजन का जो मिनिमम जो टेम्परेचर है, जो इंजन का टेम्परेचर एक होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इंजन आपको बिल्कुल ठंडा चले हर वक्त, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, और ना ही ऐसा होना चाहिए। आपके इंजन को मैक्सिमम कम से कम भी जो है 80 सेल्सियस टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। अगर 80 सेल्सियस टेम्परेचर पे आता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपका थर्मोस्टेट ऑन होगा, ठीक है। उसका जो जितना भी गर्म पानी है वो सारा जो है वो रेडिएटर में जाएगा और नीचे वाले हॉस पाइप से जो है ठंडा पानी जो है आपके इंजन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंजन का टेम्परेचर पर होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब आपका इंजन टेम्परेचर पे जाता है, एक बात याद रखें, कोई भी मेटल हो, A to Z, कोई सा भी मेटल हो, कोई सी भी जो है धातु हो, कोई सा भी जो है, ठीक है, कोई सा भी मटेरियल हो, ठीक है। ये मटेरियल के कुछ पिक्चर्स मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ आपको ये नज़र आ रहा होगा, स्टील है, आयरन है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रास है, ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है, लीड है, सही, और क्रोमियम है, ठीक है, और सिल्वर है, मैग्नीशियम है, टीन है, ठीक है, और निकल है, टाइटेनियम है, और जिंक, ठीक है। ये जितने भी मेटल है ना, हर मेटल आपको पता होगा, ये जितने भी मेटल हैं, ठीक है, ये मेटल बताने का मकसद ये था कि ये जितने भी मेटल है ना, ये सारे मेटल जो है एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाते हैं, ठीक है। एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके जितने भी मेटल है, हमारा इंजन जिस भी मेटल से बना होगा, एल्युमिनियम से बना होगा, स्टील से बना होगा, सिल्वर से बना होगा, उसमें जो भी चीज़ होगी, ठीक है, स्टील की है, कास्ट आयरन की है, एल्युमिनियम की है, सिल्वर की है, ठीक है, जिस भी मेटल की कोई भी हमारा मेटल इस्तेमाल होगा जिस भी इंजन में, तो हर मेटल पता है क्या होता है, जब एक ख़ास टेम्परेचर पे जाता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जब उसको हम हीट देते हैं, जब इंजन का टेम्परेचर जब इंजन जो है हमारा 80, 70, 80 डिग्री तक, 90, 85, 90 डिग्री तक जाता है, तो मेटल गर्म होने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि पूछा होगा, अक्सर आपको लोगों ने भी बताया होगा कि अक्सर गाड़ियाँ गर्म होने के बाद जाम हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई गर्म होने के बाद गाड़ी जाम क्यों हो जाती है? वो गाड़ी गर्म होने के बाद गाड़ी जाम इसलिए हो जाती है क्योंकि इंजन जो होता है, जो इंजन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इंजन की जो बॉडी, इंजन के जो पार्ट्स है, रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, वाल, ऑयल सम्प, चैम्बर, ऑयल पंप वगैरह, क्रैंकशाफ्ट, बेरिंग, ये इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी मेटल से बने होते हैं, ये क्या होता है, एक ख़ास टेम्परेचर तक जाते हैं, जैसे फॉर सपोज 80-85 तक जाते हैं। जब एक टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये क्या करता है, हर मेटल जो है अपने आप को इंक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है, हर मेटल अपने आप को इंक्रीज करता है, अपने आप को खोलता है, उसकी जो है ना अपना मेटल में जो है इजाफा होता है। इजाफे से मुराद ये है कि वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, 1000 के हिसाब से इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो इंक्रीज़ होता है, पहले 1000 हो रहा हो, 2000 हो रहा हो, 3000 हो रहा हो, 4000 हो रहा हो, लेकिन इंक्रीज़ लाजमी होता है, ठीक है। तो बताने का आपको आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आपकी गाड़ी का जो मेटल होता है, जो आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है, जब एक ख़ास टेम्परेचर पे जाता है, जब उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी इंजन के जब वो इंक्रीज़ होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब इंजन ठंडा होता है ना, तो बहुत सारे जो है ना इंजन में छोटे मोटे मसले आ रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा इंजन ठंडा है, परफॉर्मेंस सही नहीं है, वॉल लीक होते हैं, ठीक है, रिंग पिस्टन इंजन के जो है ना कमज़ोर होते हैं। जब इंजन ठंडा होता है तो रिंग पिस्टन जो है स्मोक दे रहे होते हैं, इंजन स्मोक दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही जब इंजन जो है गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होता है कि इंजन का स्मोक भी ख़त्म हो जाता है, इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो इंजन का क्लियरेंस होता है ना, जैसे फर्स्ट सपोज क्रैंक शाफ्ट का हो गया, कैम शाफ्ट का क्लियरेंस हो गया, जहाँ कैम शाफ्ट हमारी चल रही होती है, ठीक है,
कैम शाफ्ट हमारी चल रही होती है, ठीक है। तो हमारे इंजन का जो जितना भी क्लियरेंस होता है, जितना भी जो क्लियरेंस होता है, ठीक है, तो होता क्या है, वो क्लियरेंस बढ़ जाता है। अब जैसे फर्स्ट सपोज मैं अभी आपको पिस्टन दिखाता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट आपको एक पिस्टन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारा पिस्टन इस तरह अक्सर क्यों सीज होता है, वो इसलिए सीज होता है कि हमारी गाड़ी बाज़ का जैसा होता है कि ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट होने से क्या होता है कि पिस्टन जो होता है, स्लिप जो लाइनर होता है, स्लिप होता है अपना सिलेंडर ब्लॉक में, उससे क्या होता है, चिपक जाता है वो। तो ये चिपक क्यों जाता है, ये चिपक इसलिए जाता है क्योंकि चीज़ें जो होती हैं इंजन के अंदर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, पिस्टन है, सिल्वर, एल्युमिनियम है, कास्ट आयरन है, ठीक है, स्टील है, मेटल है, बीड है, जो भी इंजन के अंदर पार्ट्स है, ठीक है, वो क्या होता है, वो गर्म होने के बाद इंक्रीज़ होता है। अब जब वो इंक्रीज़ होता है, जब उसके अंदर एक प्रॉपर क्लियरेंस नहीं होती, एक तो ये मसला होता है कि अगर क्लियरेंस उसकी कम होगी, फर्स्ट सपोज पिस्टन की क्लियरेंस या कनेक्टिंग रॉड की या मैन बिगेन की क्लियरेंस जो है 3000 है, 4000 है, अगर हम उसको 4000 से 2000 पे कर देंगे, जब इंजन हमारा टेम्परेचर पे जाएगा, जब इंजन हमारा गर्म होगा, तो क्या होगा, हर चीज़ जो अपने आप को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, भले 1000 के हिसाब से उसके साइज़ में फ़र्क आता हो, लेकिन गर्म होने के बाद पिस्टन जो हो गया फूलता है, ठीक है। मेटल जो है अपने आप को फुलाता है, अपने आप को जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो उस इंक्रीज से क्या होता है कि अगर आपकी इंजन का क्लियरेंस सही है, जैसे रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट वगैरह का, इन सब का क्लियरेंस सही है, तो वो अपने आप को एक नॉर्मल हालत में, नॉर्मल एक मैक्सिमम जो इंक्रीज़ होता है वो करेगा, और उसके बाद जो है फिर वो रुक जाता है गर्म होने के बाद, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि आपकी इंजन की परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पिस्टन को ले लें, पिस्टन जब इंजन, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी गाड़ी का इंजन ख़त्म है, ठीक है, रिंग पिस्टन उसके कमज़ोर है, जब वो गाड़ी आप ठंडी स्टार्ट करेंगे तो वो धुआं भी उठाएगी, ठीक है, उसका पिकअप भी वो नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ी देर आप गाड़ी को चला लेंगे, जब वो तकरीबन एक मैक्सिमम नॉर्मल इंजन के टेम्परेचर पर, जब इसका इंजन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाता है, ठीक है। वो गाड़ी जो है गर्म होने के बाद लोड भी अच्छा उठाती है, उसका स्मोक भी ख़त्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो जो आपका जो इंजन कमज़ोर था, ठीक है, जो आपका इंजन चल चल के घिस चुका था, अब होता है कि गर्म होने के बाद अपने आप को इंक्रीज़ करता है। तो जो गैप ज़्यादा था रिंग पिस्टन में, रिंग पिस्टन सिलेंडर लाइनर के दरमियान जो गैप ज़्यादा था, अब क्या हुआ, वो गैप जो है कम हो गया, ठीक है। तो कम होने से क्या होता है, फिर वो इंजन की परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ आपको ये था कि एक इंजन को मैक्सिमम टेम्परेचर पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। कोई ये नहीं कर सकता कि भाई मैं इसमें रेडिएटर बड़ा लगा दूं या फ़ैन बड़ा लगा दूं, ये 60 सेल्सियस से ऊपर ना जाए, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो वो नुकसान करता है इंजन के साथ, ठीक है। इंजन जब तक गर्म नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देगा। इंजन का गर्म होना भी जो है लाजमी है, ठीक है, ज़रूरी है। इंजन का गर्म होना भी ज़रूरी है। अगर आपका इंजन गर्म नहीं होगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगा जितना इंजन को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका इंजन परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है। आपका इंजन वो कारकर्दगी नहीं देगा जो जिस कारकर्दगी के लिए वो बना है, जो कारकर्दगी आपको उससे जो एफिशिएंसी इंजन की होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि इंजन को जो है ठंडा रखने के लिए पंखा बड़ा लगा देते हैं, रेडिएटर बड़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि यार इंजन टेम्परेचर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वो फिर टेम्परेचर पे नहीं भी जाता तो वो गाड़ी के लिए नुकसान है, ठीक है, क्योंकि वो इंजन जो है वो परफॉर्मेंस नहीं पैदा कर पाएगा जो इंजन गर्म होने के बाद उस इंजन में परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। अब गर्म होने से मुराद ये है कि आपने इतना भी गर्म नहीं कर देना कि उसको 100 सेल्सियस से यानी ओवर हीट कर दें, और ओवर हीट में क्या होगा, फिर वो इंजन जो है चिपक जाएगा, रिंग पिस्टन उसके चिपक जाएंगे, पकड़ कर जाएंगे, मैन बिगेन उसके घिस जाएंगे, ठीक है। तो इंजन का मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम जो है आपको जाहिर सी बात है इंजन के दिन के आपके माहौल के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसका टेम्परेचर मिनिमम होता है, ठीक है। और मैक्सिमम जहाँ तक जाता है, मैंने आपको बताया थर्मोस्टेट पे लिखा होता है कि ये इंजन का थर्मोस्टेट इतने पे फर्स्ट ऑफ ऑल 85, 80, 90 पे ऑपरेट होगा, ठीक है। अगर आपको थर्मोस्टेट, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोस्टेट इंजन में लगा हुआ है, तो जहन में आपने थर्मोस्टेट खोलना। एक बात जहन में याद रखें कि 80, 85 से ज़्यादा आपके इंजन का टेम्परेचर अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 85 पे बहुत सारे कितने इंजन ऐसे हैं कि 80 नहीं तो 85 पे जाके उनके थर्मोस्टेट ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे वो 80 या 90 के दरमियान पहुँचते हैं, थर्मोस्टेट उनका ऑन होता है, तो वो वापस जो है उसका जो इंजन का टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। थर्मोस्टेट खुलने की वजह से गर्म पानी जितना भी इंजन का होता है वो रेडिएटर में चला जाता है, और नीचे वाले होस पाइप के जरिए जो है रेडिएटर से ठंडा पानी इंजन में दाखिल हो जाता है, ठीक है। तो इंजन का एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाना भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो नहीं जाता इंजन एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो इंजन को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो उसकी परफॉर्मेंस में वो इजाफा नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस में वो बात नहीं आएगी जो इंजन की परफॉर्मेंस में होनी चाहिए, ठीक है। इंजन की एफिशिएंसी ख़राब होगी, इंजन प्रॉपर तरीके से जो है लोड नहीं उठाएगा, एक ताकत पैदा नहीं करेगा, ठीक है, अगर इंजन टेम्परेचर पे नहीं जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया हो तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है। सिर्फ वो आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को इनकेस कोई कन्फ्यूजन, सवाल, कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकें, व्हाट्सअप कर सकें, मैसेजेस करें, ठीक है, कुछ भी हो A to Z अपना कमेंट्स करें यूट्यूब पे अपना मेरी वीडियोस पे, ठीक है, तो मैं उस कमेंट्स का जो है आपको रिप्लाई करूँगा, जवाब दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को बनाने का सिर्फ मकसद ये कि जो लोग मेरे दोस्त भाई काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो बआसानी वो घर बैठे काम सीखें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने पहले जो है प्रैक्टिकल, पहले आपको सबसे पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, स्टीम इंजन बताया, 2 स्ट्रोक इंजन बताया, फिर उसके बाद वन बाय वन जो है अपना पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, एक एक चीज़ की मैंने आपको पहले सबसे पहले थ्योरी बताई। फिर माशाल्लाह हमने अब इंजन भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं, इंजन को कंप्लीट हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं, काम किस तरह से किया जाता है इंजन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जो उसकी बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं, सेफ्टीज़ वगैरह और मज़ीद जो है दूसरे काम है इंशाल्लाह ताला अब हम वो सीखेंगे और वो दूसरे जो है काम है इंजन के अब हम वो करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, इंजन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे लाजमी व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें और वीडियो को जो है दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।